नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया है और जीत हो चुकी है कोकरोच जनता पार्टी की। और सॉरी, ये जीत हुई है स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम लीक के प्रेशर से परेशान होकर जिन्होंने सुसाइड करी थी। ये जीत हुई है उन स्टूडेंट्स की जो हकदार थे। ये जीत है स्टूडेंट्स की, ना कि उन लोगों की जो लाठीचार्ज के दौरान, जो मार्च के दौरान, जब प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, तब ये लोग छुप के बैठे हुए थे। यह जीत इनकी नहीं है, ये जीत है स्टूडेंट्स की। लेकिन ये मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक और कुछ है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इन सारी चीज़ों को जो है वो 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इन 1 महीनों के अंदर हमारे देश में आखिरकार हुआ क्या। इस 1 महीने के अंदर कैसे इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, कैसे कोकरोच जनता पार्टी एक रेवोल्यूशनर बनकर सामने आती है, कैसे अभिजीत दीप जो है वे अपनी एक खुद की रेवोल्यूशनरी पार्टी का जो है वो क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए और इस देश के रहने वाले सभी सिटीजन्स के लिए, करप्शन के अगेंस्ट में, फ्रॉड के अगेंस्ट में, और जितने भी जो करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट में कैसे एक मूवमेंट को चलाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो है हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है जब हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ को, और खास करके उस अनएम्प्लॉयड यूथ को जो फेक डिग्रीज लेकर बैठे हुए हैं और अनएम्प्लॉयड है, उनको कॉकरोच से कंपेयर किया था। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. इसके बाद ये कॉकरोच वर्ड इतना ज़्यादा ट्रेंड करने लगा और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अभिजीत दीपके ने एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करी। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को अट्रैक्ट करेगी, साथ में यूथ के जस्टिस के लिए लड़ेगी। उसके बाद नीट एग्ज़ाम लीक होता है। Held earlier in May for admission to medical colleges in India following allegations of paper leak, sparking major outrage, also widespread protests across. नीट एग्ज़ाम लीक हो जाने के बाद अभिजीत दीपके जो है वो इंडिया आते हैं और एग्ज़ाम लीक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं और प्रोटेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, फिर कई लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, उनके रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। उनके थ्रू दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस आते हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए और अभिजीत दीपके को सपोर्ट के लिए। प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, देश के कोने कोने में फैलता है। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। सोनम वांगचुक के द्वारा हंगर स्ट्राइक रखी जाती है, फिर बाद में कोर्ट के ऑर्डर्स पर उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कराया जाता है। और ओवरऑल अगर हम इसका एक पूरा आइडिया देखें कि अंत में जिस चीज़ के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस चीज़ के अगेंस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी की जो है वो शुरुआत करी गई थी, वो जीत जो है वो सक्सेसफुली हो जाती है और कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जीत जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, वो अपने रिजाइन जो है वो दे देते हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जिनका आंसर हम इस वीडियो में जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद अब चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा और किन नए कानूनों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अब जब सीजेपी का काम हो गया है तो उनका क्या होगा। मतलब सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी जो पूरी क्रिएट की थी, उनके मूवमेंट जो चल रहा था, उस मूवमेंट का अब क्या हो गया, क्या उसको बंद कर दिया जाएगा या उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। और देश के बाकी के जितने भी करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट में इस मूवमेंट को कैसे चलाया जाएगा। अब बात करने वाले हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की, जो है क्या धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की थी जिस सिस्टम के अंदर करप्शन ना हो, जिस सिस्टम के अंदर फ्रॉड ना हो, कोई भी स्कैम ना हो, कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो। एक ऐसे सिस्टम की डिमांड थी। कुछ एक ऐसे ही सामने सिस्टम जो है वो हम लोगों ने जो है डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के थ्रू। अब गवर्नमेंट इस सिस्टम को लेकर क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको अनाउंस भी खुद मोदी जी के द्वारा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लाना और सभी चीज़ों को ओपनली रखना, 47 एनटीए के मेंबर्स को फायर कर देना, स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम लीक के प्रेशर में सुसाइड करी थी उनको कंपल्सेशन देना, एग्ज़ाम लीक माफिया सिंडिकेट कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट में सख्त से सख्त कानून लेकर आना, और एक ऐसे सिस्टम को जो है वो क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, देश के स्टूडेंट्स के लिए, जेन ज़ी के लिए और देश के भविष्य के लिए। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं कोकरोच जनता पार्टी के फ्यूचर के, उनके मूवमेंट के बारे में कि क्या वो इसी तरह से कंटिन्यू रखा जाएगा या उसे बंद कर दिया जाएगा। इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहले कोकरोच जनता पार्टी को अनबायस्ड होना पड़ेगा। अनबायस्ड होना पड़ेगा उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से जिनका सपोर्ट मिल रहा है कोकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि करप्शन सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं है बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन सब में जो है वो करप्शन है। वहाँ भी करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं, उनके अगेंस्ट में भी कोकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा और अपने नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो चालू करना पड़ेगा पंजाब से, क्योंकि अब बारी जो है वो पंजाब की है, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की है। तब हम और सभी जो देशवासी हैं, जो सभी इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोकरोच जनता पार्टी कुछ ऐसा ही काम करे और तब जाकर हम लोग कोकरोच जनता पार्टी के एक रिवोल्यूशनरी पार्टी मानेंगे जिसका काम सिर्फ सच के साथ खड़ा होना, सच के साथ लड़ना, गलत के अगेंस्ट में लड़ना है। और इसके अलावा अगर हम कोकरोच जनता पार्टी के उन लोगों को रोकना पड़े, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रोकना पड़े जो लोगों को काम सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर दंगा फैलाना है, जिनका काम सिर्फ प्रोटेस्ट के अंदर अपना एजेंडा है, कोकरोच जनता पार्टी को उन लोगों को रोकना होगा। उन सभी प्रोटेस्टर्स के नाम पर जो दंगा करवाने वाले और जो गुंडे लोग, माफिया लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो कोकरोच जनता पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है, उन सबको जो है वो हटाना होगा और सिर्फ एक पीसफुली तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस प्रोटेस्ट की, इस मूवमेंट की शुरुआत तो कर दी है और इस मूवमेंट को जो है वो आगे ले जाना है। और इसके अलावा जितने भी जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया गैंग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ओपनली कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग को प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां देते हैं, आर्मी को गालियां देते हैं, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, उन सबको जो है वो बैन करना होगा, उन सबको रोकना होगा, उनकी फंडिंग्स को और उनके सपोर्ट को भी बैन करना होगा। जैसे कि बांग्लादेश के जमात इस्लाम, जो कि एक एंटी इंडिया और एक एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में तो बैन है ही बल्कि शेख हसीना के टाइम पर बांग्लादेश के अंदर भी बैन थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिर जाने के बाद, मोहम्मद यूनुस की सरकार जाने के बाद इसको बैन को जो है वो हटाया गया है और अब यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लाम, वो ओपनली सपोर्ट कर रही है कोकरोच जनता पार्टी को और फंडिंग प्रोवाइड करवा रही है ताकि ये जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रह सके और अपने ही देश के अगेंस्ट में ये वेपन की तरह यूज़ कर सके कोकरोच जनता पार्टी को। मैं कोकरोच जनता पार्टी को हेट नहीं करता हूँ, मैं उनकी सिर्फ आइडियोलॉजी को भी हेट नहीं करता हूँ, मैं उन लोगों को हेट करता हूँ जो कोकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो है वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। जो पीसफुली प्रोटेस्ट होना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के तरीके से प्रोटेस्ट होना था, उस प्रोटेस्ट के अंदर दंगाइयों की इन्वॉल्वमेंट होना, गुंडों के इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारी चीज़ें क्लियरली शोकेस करती है कि कैसे एक प्रोटेस्ट के नाम पर ये लोग अपने ही देश के अंदर एक रेवोल्यूशनर लेकर आना चाहते हैं, एक ऐसा रेवोल्यूशनर जो नेपाल के जेनजी की तरह, लेकिन उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी बांग्लादेश के जेनजी की तरह है। और हम और आप लोग सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोकरोच जनता पार्टी देश के साथ खड़ी हो और देश के लिए जो गलत हो रहा है, देश के अगेंस्ट में जो गलत हो रहा है, जितने भी करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी देश के अंदर जो करप्शन हो रहा है, उन सबको जो है वो रोक सके और देश को एक अच्छी राह पर ले जा सके, सभी लोगों के साथ मिलकर, सभी जेन जी के सपोर्ट के साथ में।